हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि डिलॉयट कंपनी में निकली हुई है। काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी कंपनी है डिलॉयट कंपनी, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिलॉयट कंपनी के साथ काम करने के लिए। और इसमें भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। एज सच कोई एक्सपीरियंस क्राइटेरिया नहीं है कि मतलब इतना ही क्राइटेरिया होना चाहिए या कोई पर्टिकुलर डिग्री मेंशन करी हो या आईटीआई या डिप्लोमा, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। और डिलाइट कंपनी जो है वो नेटवर्क की कंपनी है एक तरीके से, और ये 1845 में फाउंड हुई थी। और 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इसके ऑफिस वगैरह ब्रांचेस वगैरह है। तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। और डिलॉयट बेसिकली डील करती है ऑडिट सेक्शन, ऑडिट डिपार्टमेंट है इनका, लीगल डिपार्टमेंट है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, टैक्सेशन एडवाइजरी डिपार्टमेंट है इनका, कंसल्टिंग डिपार्टमेंट है। तो काफ़ी सारी डिपार्टमेंट है, उनसे रिलेटेड ये काम करती है और उनसे रिलेटेड ये डील करती है। तो इसी कंपनी में जॉब वैकेंसी निकली हुई है, जिसका ये मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें क्लियर की है। जॉब के बारे में, रोल्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, कौन कौन सी डिग्री मांगी है, स्किल्स क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बेनिफिट्स में आपको क्या क्या मिलेगा। तो हर एक एक चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर की है। तो आप लोग बस इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आ चुके हैं डिलॉयट कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ये ऑन साइट वैकेंसी है। इनकी वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे भी जाके आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं ये किस चीज़ की जॉब वैकेंसी है, कहाँ पे निकली है, कैसे क्या अप्लाई करना है। तो ये जॉब वैकेंसी है फाइनेंशियल एडवाइज़र की। ठीक है, तो ये जॉब टाइटल में लिखा हुआ है फाइनेंशियल एडवाइज़र, बिजनेस वैल्यूएशन असिस्टेंट मैनेजर, दिल्ली। ठीक है, तो लोकेशन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि दिल्ली की लोकेशन पे निकली हुई है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जॉब आईडी। तो यहाँ पे लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है 2 सितंबर 2023। लोकेशन है दिल्ली। डेजिनेशंस है असिस्टेंट मैनेजर, मतलब ये असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आके नीचे देखते क्या क्या लिखा है। वॉट इम्पैक्ट विल यू मेक एवरी डे, योर वर्क will make an impact that matters while you thrive. A dynamic culture of inclusion, collaboration, and high performance. As the undisputed leader in professional service, Deloitte is where you will find unrivaled opportunities to succeed and realize your full potentials. तो ये बेसिक लिखा हुआ है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे की पॉइंट्स पे बात करते हैं। ठीक है, वॉट यू विल डू, आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वही चीज़ है। एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन आवर वैल्यूएशन टीम, यू विल बिल्ड एंड नर्चर पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप। किसके साथ? विथ टीम्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, विथ इंटेंशन टू एक्सिट क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस। तो ये चीज़ हो गई अपने को पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव नेचर वगैरह और पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें अपने को बना के रखना पड़ेगा। किसके साथ? टीम्स के साथ, क्लाइंट के साथ। ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, यू विल डेवलप and review valuation models of varying complexities for entities of differing size operating across a diverse range of industries. डेवलप करना पड़ेगा और रिव्यू करना पड़ेगा वैल्यूएशन मॉडल्स को, वैल्यूएशन मॉडल्स ऑफ वेरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह, ये लिखा हुआ है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी हो गई वर्क इन अ कोलैबोरेटिव टीम एनालाइजिंग क्लाइंट इश्यूज एंड रिकमेंडिंग सॉल्यूशंस। मतलब वर्क इन अ कोलैबोरेटिंग टीम, मतलब जैसे कि कोई इश्यूज वगैरह आ गए, क्लाइंट इश्यूज वगैरह हो गए, तो पहली बात तो अपने को वो एनालाइज करना पड़ेगा। तो एनालाइज करने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये कैसे क्या करा जाता है। ठीक है, तो एनालाइज करना पड़ेगा क्लाइंट इश्यूज। फिर रिकमेंडिंग सॉल्यूशंस, उनको सॉल्यूशंस वगैरह बताने पड़ेंगे, ऐसा नहीं ऐसा करो, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया। प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्टिव
and contribute to project execution and status report. Prioritize your objective और contribute किसको करना है? To project execution और status reporting. चौथी चीज, provide guidance to supervise, review the work of junior team member. Guidance किसको देना है? To supervise और review the work of junior team member. Junior team member ने जो काम कंप्लीट करके दिया तो उसको रिव्यू करना पड़ेगा, एकदम उसको फाइनल नहीं करना है, उसको रिव्यू करना है, तभी तो ये असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन। अ प्रोफेशनल डेजिग्नेशंस इंक्लूडिंग सीए, सीपीए, एमबीए, सीएफए, इंटरनेशनल। मतलब या तो आपके पास सीए की डिग्री होनी चाहिए, सीपीए या फिर एमबीए या फिर सीएफए। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोफेशनल डिग्री मेंशन करी गई है, तो जिन लोगों के पास ये वाली डिग्री है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी लोग अप्लाई मत करना क्योंकि होना ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखते हैं, रेलेवेंट वैल्यूएशन वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस विथ एनी ऑफ द बिग 4 फर्म्स लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक और देयर सपोर्ट सेंटर इज एन असेट। मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ एनी ऑफ द बिग 4 फर्म, 4 फर्म्स के साथ मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक हो गई है, सपोर्ट सेंटर वगैरह, ये सारी चीज़ें। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। मतलब इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस चीज़ की? फाइनेंशियल एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स की, ठीक है। एक्सपीरियंस विथ परचेज प्राइस अलोकेशन, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ गुडविल, इंटेंजिबल्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक्सपीरियंस विथ परचेज प्राइस एलोकेशन और इम्पेयरिंग टेस्टिंग, ये सब लिखा हुआ है। फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सपीरियंस मेनली ऑफ बिल्डिंग्स वैल्यूएशन मॉडल्स, तो ये चीज़ है, इसमें होना चाहिए। Sound grasp of MS Excel, a natural interest in a working and learning to use it to an advanced level. Advanced knowledge of using various research database like Capital IQ, Bloomberg, Factiva, Thomson, etc. तो ये सब चीज़ों के रिसर्च डाटाबेस, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? सीधा गूगल कर देना। Excellent analytical project management, teamwork competencies, strong communication and interpersonal skill, ये होनी चाहिए। अब एक काम करने, हाँ ये क्या लिखा हुआ है? Your role as a leader. At Deloitte India, we believe in the importance of leadership at all levels. We expect our people to embrace and live our purpose by challenging themselves to identify issues that are the most important for our clients, our people and for society and make an impact that's matter, ठीक है। In addition to living our purpose, assistant manager across our organization build own understanding of our purpose, values, explores, ये सारी चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बेनिफिट में देख लेते हैं। At Deloitte, we know that great people makes a great organization. We value our peoples and offer employees a broad range of benefits. तो benefits क्या क्या रहेंगे? तो उसके लिए अपने को क्या करना है? यहाँ पे क्लिक करना है, learn more about what working at Deloitte can mean for you। यहाँ पे क्लिक कर देना तो अपने को बेनिफिट वगैरह ये सारी चीज़ें पता पड़ जाएंगे। अब देख लेते हैं रिक्रूटर टिप्स। रिक्रूटर मतलब टिप्स में क्या लिखा है? वी वॉन्ट जॉब सीकर्स एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज एट डेलॉइट टू फील प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट टू हेल्प यू विथ योर इंटरव्यू। वी सजेस्ट दैट you do your research, know some background about the organization and the business are you applying to। मतलब अब जैसे कि काफ़ी अच्छी बात है, इन लोगों ने ये भी बता दिया टिप्स वगैरह इंटरव्यू की। पहले तो अपने आप से सर्च कर लेना, फिर कंपनी के बारे में सर्च करो, फिर जो कंपनी के जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको गूगल पे जाके सर्च करो, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लो। और तब भी अगर समझ में नहीं आता है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक आउट रिक्रूटिंग टिप्स फ्रॉम डेलॉइट प्रोफेशनल्स।
तो यहाँ पे आके क्लिक कर देना, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ पे। अब हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे सेम वही है, ईमेल आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो वो लोग तो यहाँ पे साइन इन कर देंगे। अब जिनका नहीं है तो उनको क्या करना है, क्रिएट एंड अकाउंट पे क्लिक करना है और अपना अकाउंट क्रिएट करना है, फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।